दोस्तों सर्दी का मौसम आ गया। हरी सब्जियां मार्केट में बहुत आ गई हैं, जिसमें ये मेथी के साग भी आने लगा है। तो इसकी आप बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे। तो इसमें मैं आपको पूरी कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इसके एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें लहसुन, एक टमाटर, एक प्याज, एक आलू और लाल मिर्च है, हरा धनिया, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल करके एक बिल्कुल फाइन सा ये प्यूरी बना करके तैयार करेंगे, जिसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो ये सारे मसाले आप यूज करिएगा। तो इसी के साथ मैं 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ भी डाल करके पीसूँगी, जो कि मैं भूल गई थी बताना। इसमें बाद में मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसके साथ ही आप इसको पीस करके तैयार कर लीजिएगा। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें हमें पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आलू और टमाटर हमने डाला है, उसी से बहुत ही अच्छा हमारा ये पेस्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल गुठलियों रहित बिल्कुल फाइन सा हमें प्यूरी बना करके तैयार करना है। अब इसको हम साइड कर देंगे। और जो हमने मेथी का साग धो करके साफ करके काट करके रखा हुआ था, उसमें हम 2 बाउल के करीब आटा डाल देंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लाने के लिए 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है और 2 चम्मच सूजी डाला है, जिससे हमारा ये नाश्ता बिल्कुल ही खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला का पाउडर डाला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं। देखिए मैं ये जो भूल गई थी, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, उसको डाल करके भी प्यूरी बना लेंगे। तब इसको साइड कर देते हैं। और ये अजवाइन है, मैंने लेकर के दोनों हाथों से रगड़ करके साफ़ कर लिया है। जो इसमें गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, और इस तरह रगड़ने से टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। नमक स्वाद के हिसाब से मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इससे हमारा ये जो नाश्ता बन करके तैयार होगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, खस्ता बिल्कुल बनेगा। तो इस तरह से हम इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, बच्चों को टिफ़िन में देना है, आपको अपने नाश्ते में खाना है, तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये पूरी बन करके तैयार है। इसको मैं 2 तरीके से आपको बना करके दिखाऊंगी। तो आप एक ही डो से आप 2 तरह के नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पता चले। तो जो हमने ये प्यूरी बना करके रखी थी मसालों की, इसको इस जगह पे डाल देते हैं। ये मसाले से इस कचौरी का टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही दोगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें आलू का भी फ्लेवर आ जाता है, टमाटर का भी आ जाता है। तो इसको ज़रूर डालिएगा। और देखिए बिना अभी हम पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो हमने प्यूरी डाली है और साग भी पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद। तो इस तरह से हम आटा गूँथ करके, थोड़ा सख्त ही आटा गूँथेंगे, जितना हम पूरी का गूँथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। और जितना बढ़िया से आटा हमारा बन करके तैयार होगा, उतनी हमारी ये खस्ता कचौरी बन करके बिल्कुल रेडी हुई। तो आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, क्योंकि सूजी वगैरह इसमें डाला है तो थोड़ा सा ज़रूरी है इसको रेस्ट कराना। तो इसको रेस्ट के बाद हम देख लेते हैं। देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट हमारा सेट हो चुका है, और इसको थोड़ा सा और हम मसल करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी पूरियां बना करके रेडी करें। तो ये पूरियों से नॉर्मल थोड़ा सा आटा हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी मोटी बनानी है कचौरी के जैसी। तो देखिए थोड़ा सा हमने मोटी लिया। पहले हम सबसे पहले इस तरह से लोइयाँ काट करके रख लेते हैं, जिससे हमें पूरियाँ जल्दी जल्दी बनेंगी और फटाफट हम सेक करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने जितनी बनानी है उतनी लोइयाँ काट ली हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे चकले के ऊपर, और उसके बाद इसकी पूरियों के बराबर हम इसका बेल करके तैयार करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना हमें पूरी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। तो इस तरह से हम बेल करके इसको तैयार करेंगे। तो मैं आपको थिकनेस इसकी दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह का हमें हमारी थिकनेस इस पूरी की होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बेल करके सारी पूरियों को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेकेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी फटाफट पूरियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। और इस तरह से बेल करके मैंने अपनी सारी पूरियों को तैयार कर लिया। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने तेल पहले ही ऑलरेडी गरम कर रखा था। तो इसमें एक एक करके पूरियां डाल करके हम तल करके तैयार कर लेंगे। तो आंच को मीडियम रखेंगे, ताकि हमारी पूरियां क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार हों। तो इसलिए इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इस आँच को कम रखिएगा। तो एक एक करके इस तरह से हमने अपनी सारी पूरियों को बेल करके
तैयार करें। आप चाहें तो इससे पराठा भी बना सकते हैं और चाहें तो पूरियाँ भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमने अपने सारी पूरियों को तल करके निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको सफ़र में ले जाते हो तो 3 से 4 दिन तक ये पूरियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो एक दूसरे तरीके से भी हम आपको इस रेसिपी को बना करके दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले थोड़े थोड़े से पेड़े लेने हैं और एक एक रोटी के बराबर हमें इसको बेल करके तैयार करना है। तो इस तरह से 3-4 रोटियाँ हम बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो 3 से 4 रोटियाँ मैंने बेल ली है। उस एक रोटी के ऊपर सबसे पहले मैं घी लगाऊंगी इस तरह से। जब घी को पूरी रोटी पे फैला देंगे, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी वाली रोटी को इस तरह से रख दे देंगे। तो इस तरह से करके हम 3 से 4 रोटियों को एक के ऊपर एक रखेंगे। और देखिए मैंने दूसरी भी रोटी को रख करके और तेल को इस तरह से फैला लिया है। तीसरी भी रोटी रख दी है इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको ऊपर चौथी भी रोटी रखेंगे। मैंने 3 से 4 रोटी का ये बनाया है, 4 रोटियों को इकट्ठा करके। फिर सबसे ऊपर भी इस तरह से तेल लगा करके और इसको हम गोल गोल करके फोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद हाथ से इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे जिस तरह से पेड़े हम बनाते हैं उसी तरह से हम इसको काट करके तैयार कर लेंगे। देखिए 1-1 इंच के करीब हमें इसको काट करके तैयार करना है। तो देखिए हमने अपने सारे पेड़ों को काट करके तैयार कर लिया है और बाकी चीज़ों को पेड़ों को साइड रख देते हैं। एक को उठाते हैं और इस तरह से बीच में पकड़कर इसको दबा देते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको दबा दिया और सेम प्रोसेस से अपने सारे पेड़ों को दबाते हुए हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, अंदर तक सीख के तैयार होगी और बिल्कुल ही क्रिस्पी बन करके रेडी होगी। तो आप इस तरह से दबाते हुए आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। कचौड़ियों के जैसे बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल ही खस्ता बन करके हमारी ये रेसिपी तैयार होती है। तो इसको मैंने सारा डाल दिया कढ़ाई में और आंच को मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ। मीडियम फ्लेम पे हम इसको उलटते पलटते हुए सेक लेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा और हम इसको रख देते हैं। करीब 3 से 4 मिनट लगाइएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। तो देखिए हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको सफ़र में ले जाइए, टिफ़िन में रखिए, आप अपने नाश्ते में खाइए, आपको जैसा पसंद है। दोनों तरह से हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आप इसको टमाटर की चटनी के साथ, रायते के साथ और हरी चटनी के साथ, किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और एक बिल्कुल हेल्दी नाश्ता हमारा बन कर के रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।